मैंने कहा टेप लाओ और इसके मुंह पे चिपकाओ 24 घंटे के लिए। खाना पानी दे देंगे कमरे में बंद करके, टेप चिपका दो 24 घंटे के लिए। बोला मर जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोला ऐसे चुप थोड़ी रह सकता हूं। तो मैंने कहा यार जब 24 घंटे चुप नहीं रह सकते तो फिर ये बात कैसे होगी कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता? बोलने के लिए तो दीवार पे थोड़ी बात करेंगे, इधर आदमी से बात करेंगे ना। अभी वाई डू पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग? लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, आरसी बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आम आदमी के लिए वरदान है नेटवर्क मार्केटिंग। आम आदमी यानी आप और मेरे जैसे आम आदमी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक वरदान से कम नहीं है। वरदान से कम नहीं है। किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए, बड़ी नौकरी नहीं लग पाए, बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा नहीं कर पाए, किसी अमीर घर में पैदा नहीं हो पाए, किसी अमीर लड़के लड़की से शादी नहीं कर पाए, किसी भी कारण से अगर आम आदमी रह गए, हम गरीब आदमी रह गए, तो वरदान है नेटवर्क मार्केटिंग आर से बिजनेस। यूनिक फीचर है नेटवर्क मार्केटिंग के, लो एंट्री कॉस्ट है। अगर 10 लाख रुपए लगा के शुरू करना होता तो क्या मैं कर पाता? मैं जब मैं खुद पे ये बात लेता हूं तो मेरे को ये लगता है यार मैं नहीं कर पाता। तो लो एंट्री कॉस्ट है। कुछ प्रोडक्ट खरीदना होता है, मैंने 1500 का 1260 का कपड़ा खरीदा, आपको आज 2000 रुपए का सामान खरीदना पड़ता है घर का। तो इसलिए हर आदमी इसको कर सकता है। जीरो सेटअप कॉस्ट है, जीरो एग्जिट कॉस्ट है, एंट्री एग्जिट फ्री है। मैं हमेशा कहता हूं इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों आरसी में फ्री है। आने का भी कुछ नहीं लगता है, जाने का भी कुछ नहीं लगता है। इसलिए बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं, बहुत सारे लोग निकल भी जाते हैं। वर्किंग आवर्स एज पर योर कन्वीनियंस, कोई बॉस नहीं है 8 बजे ड्यूटी पे आना होगा, 10 बजे आना होगा, रात को आना होगा, दिन को आना होगा, नहीं, आप अपनी मर्जी से करें। फ्री फ्री फुल्ली स्पोर्टिंग पार्टनर है आपका। अपलाइन आपका सबसे बड़ा स्पोर्ट पार्टनर है, उसके बाद यूईएस आपका सबसे बड़ा स्पोर्ट पार्टनर है, आरसीएम आपका स्पोर्ट पार्टनर है। बेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू क्रिएटिंग पैसिव इनकम, जो मैं अभी बात कर रहा था, जिसके एग्जांपल आप 7 जुलाई को देखने वाले हैं। मेंटोरशिप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी सक्सेसफुल। आज यूएस का इतना अच्छा मतलब मेंटोरशिप है, इतने अच्छे हमारे गुरुज है और इतना अच्छा सिस्टम आज उन्होंने बना दिया कि आज घर में बैठे हुए हमें सारा वो मटेरियल और वो ट्रेनिंग्स और वो जानकारी मिल जाती है, जो हमें लाखों रुपए लगा के भी किसी स्कूल में नहीं मिलती है। कई बार मैं कहता हूं एंटरप्रेन्योरशिप है, अगर आपको सीखनी हो ना तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में है। और आज देश के बड़े बड़े दिग्गज जो ट्रेनर्स है वो भी बोलते हैं हम अपने बच्चों को कुछ नहीं करवाएं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करवाएंगे। लाइफ चेंजिंग एजुकेशन मिलती है, जीवन बदलने वाली शिक्षा मिलती है दोस्त। एक जमाना था जब मैं बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, दारू पीता था दोस्तों के साथ, आज सब कुछ छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि इस बिजनेस का माहौल और इस बिजनेस के संस्कार ऐसे हैं कि उन्होंने पूरा एकदम 180 डिग्री एंगल से मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, सबके लिए, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, गांव का, शहर का, गरीब अमीर, महिला पुरुष, सबके लिए एक समान अपॉर्चुनिटी है। कोई भी आके काम कर सकता है, नेम मिलता है, फेम मिलता है, सब कुछ मिलता है। फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद अधिकांश लोग फेल क्यों हो जाते हैं? अधिकांश लोगों के असफल होने का क्या कारण है? सबसे पहला जो कारण मैंने पकड़ा वो है इतना बेहतरीन और हर किसी के करने लायक बिजनेस होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग ज्वाइन कर लेते हैं। लोग प्लान देखते ही नहीं है। आदमी बोलता है यार ये प्रोडक्ट लेना है या दुकान बदलना है, आदमी बदल लेता है। सही नॉलेज ना होने के कारण उसमें से अधिकांश लोग गलती कर जाते हैं। क्योंकि जब फ्री में ज्वाइन करता है तो उसके पास नॉलेज तो कोई होती नहीं है। वो कोई स्कूल में नहीं जाता है, वो कोई कॉलेज में नहीं जाता है, वो कोई यूनिवर्सिटी में जाके डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन नहीं लेके आता है, सीधा ज्वाइन कर लेता है और वो बड़ी सफलता से वंचित रह जाता है क्योंकि उसको सही ज्ञान नहीं होता है। खुद गलती कर सफलता पाई जाए या दूसरों की गलती से सीखा जाए, ये भी एक बड़ी चीज है। ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि खुद गलती करके सीखें, जबकि नियम ये कहता है अगर कोई आदमी ने गलती की है तो आप उसकी गलती से सीखें ताकि आप बच जाए। कुछ नेगेटिव है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आरसी बिजनेस के बारे में लोगों के दिमाग में। कोई इसको फंसाने वाला बिजनेस कहता है। ज्यादातर लोग मेरे को कभी भी मिले ना तो वो बोलते थे फंसाने का काम कर रहे हो यार। अभी भी थोड़े दिन पहले मेरे को एक आदमी मिला, कहाँ मिला था, हाँ, मैं हमारे यहाँ पे नगर पालिका है, उसमें कोई काम था और मैं वहां पे गया, जयन के पास में गया, तो उनके साथ में एक आदमी था। उसने मेरे को पूछा आप करते क्या हो? मैंने कहा मैं आरसी बिजनेस करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग। बोला अच्छा, वो बेवकूफ बनाने वाला काम। अब अगर पुराने वाला आत्माराम होता तो कोने में लेके समझा देता, लेकिन मैं थोड़ा नए वाला आत्माराम हूं, थोड़ा सा मेरे में तमीज आ गई है बात करने की। मैंने कहा सर एक सवाल पूछना है आपसे। कुछ नहीं बोला, मैंने उनसे सीधा पूछा सर एक सवाल पूछना है। बोले पूछिए। मैंने कहा सर अगर 10 रुपए का साबुन 9 रुपए में मिले, 10 रुपए का साबुन 9 रुपए में मिले और उसके ऊपर भी 50 पैसे वापिस मिले, यानी 8.5 रुपए में मिले, और 10 साबुन के बदले 11 साबुन खरीदो तब 12वां साबुन फ्री मिले, यानी लगभग मोटा मोटा 8 रुपए का 10 रुपए वाला साबुन 8 रुपए में मिले, उतनी टीएफएम हो, उतनी क्वालिटी हो, वो साबुन अगर आपको मिले और उस साबुन को देके कोई आदमी अगर उस साबुन में से 50 पैसा कोई कमाए, आप इसको क्या काम बोलेंगे? बोले बहुत बढ़िया काम बोलूंगा।
मैंने कहा सर मैं आरसी बिजनेस में यही काम करता हूं। अब आप बताइए फंसाने वाला काम है कि बसाने वाला काम है? और इस काम को करके मैं इनकम बना रहा हूं, और इस काम को करके मैं बहुत सारे लोगों, इस काम को करके मैं इनकम बना रहा हूं, और इस काम को करके मैं बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी देता हूं जिससे वो लोग भी इस काम को कर पाए, और इस काम को करके वो भी लाखों रुपए महीने की इनकम ले पाए। बताइए सर बसाने वाला काम है या बनाने वाला काम? बोले यार ऐसे तो मेरे को किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा सर काम तो ये है, बाकी आपकी थिंकिंग है। मैंने नहीं बोला उसको ज्वाइन करो, ये करो, वो करो, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। मैंने कहा अगर जरूरत होगी तो ढूंढेगा, नहीं जरूरत होगी तो इसकी जिंदगी ये जाने। तो कुछ लोग इसको फंसाने वाला बिजनेस कहते हैं, कोई इसे बेवकूफ बनाने वाला काम भी कहता है, कोई इसको लोगों को जोड़ने का काम समझता है, कोई कहता है यहां तो बहुत सारा सामान बेचना पड़ता है, किसी कोई इसको सेल्समैन का काम बोलता है, कोई लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ता है ये भी बोलता है, कोई कहता है टाइम वेस्ट का काम है, कोई कहता है फालतू लोगों का काम है, कोई कहता है कंपनी भाग गई। तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, इसका सिंपल सा रीजन है अभी नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई है। आज सुनिए यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं वो ऐसा थोड़ी सोचेंगे। लेकिन एक जमाने में देखिए, एक जमाने में नौकरी के लिए भी लोगों को पकड़ पकड़ के लगाया जाता था। ट्रेन में कहते हैं कि जब ट्रेन को पहली बार इंडिया में चलाया था ना तो अंग्रेजों ने, तो लोग उसमें बैठे नहीं थे, बोले मरवा देंगे, अंदर डाल के बंद करके एक जगह ले जाके मार देंगे सबको। तो बंदरों को घुमा के लाए पहले अंग्रेज, और जब बंदर सही सलामत आ गए तो आदमी चढ़े। और एक जमाना था जब ट्रेन में आदमी चढ़ता नहीं था। आज हालत यह है कि ट्रेन के अंदर तो क्या आदमी छत पे भी चढ़ जाता है, जहां 11 लाख वोल्ट की, वो कितने लाख वोल्ट की वो लाइट का करंट तो होता है, उसके बावजूद लोग चढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया कि ट्रेन में जाने से यात्रा पूरी होती है। एक दिन ऐसा विश्वास डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी हो जाएगा कि यहां आने से जिंदगी बदलती है, तो ये सारे जो धारणाएं हैं वो खत्म हो जाएगी। प्रवेश लागत कम होने के कारण बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो गंभीर नहीं होते इस बिजनेस को करने के लिए, सीरियस नहीं होते हैं, गंभीर होते हैं, वो आ जाते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए नहीं के बराबर राशि लगती है, और वह भी प्रोडक्ट के रूप में वापस आ जाती है। इस कारण गैर गंभीर लोग भी शुरू कर देते हैं, उनको यह पता ही नहीं होता कि इसमें सफलता के लिए क्या करना पड़ता है, और वो सीखना भी नहीं चाहते हैं। वास्तव में ऐसे लोग बिजनेस शुरू ही नहीं किया तो उन्होंने कुछ सामान खरीदा, या यूं कहें कि उन्होंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा है। ऐसे लोग ना तो कोई मीटिंग लेते हैं ना ट्रेनिंग लेते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूं जिम में बहुत सारे साथी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर आप 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे होते और आपका बॉस बैठा होता ना यहाँ पे, तो आप ऐसे बैठे होते सूट और टाई में। लेकिन यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है, इसलिए आप कुछ भी कर रहे हो। कोई गप्पे मार रहा है, कोई इधर कुछ देख रहा है, किसी का तो घर में टीवी भी चल रहा होगा सामने, इधर से उसने ऑडियो वीडियो लगा के छोड़ दिया, बोला अपलाइन की हाजिरी लगा देता हूं और साथ में मैं टीवी देखता हूँ, यार टीवी में कुछ बढ़िया चल रहा होगा। भाई टीवी को अगर देखोगे तो टीवी में नहीं आओगे। अमिताभ बच्चन कभी टीवी नहीं देखते हैं, इसलिए दुनिया उनको टीवी में देखती है। ये बात बहुत साल पहले गुरुदेव ने मेरे को बोली थी, और मेरा सपना था टीवी में आने का। अभी बहुत सारे लोग मेरे को टीवी से भी इसमें देख रहे हैं प्रोग्राम, मेरे को खुद टीवी में देख रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ जाते हैं जिनके सपने नहीं होते। अधिकांश लोगों के बड़े सपने नहीं होते। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च करवाई गई थी, 100 बच्चों पर रिसर्च की थी 1979 से 1989 के बीच में। 100 लोगों को पूछा गया था कि तुम्हारे सपने क्या है। उसमें से 80 लोगों ने बोला कोई सपने नहीं है, 13 लोगों ने बोला सपना तो है दिमाग में है, 7 लोगों ने बोला जी सपने लिखे हुए हैं। और 10 साल बाद चेक किया गया तो पता चला कि वो 3 लोगों ने, लास्ट में जो 3 लोग थे, वो 13 लोग जो थे वो, और ऐसा कुछ मतलब आंकड़ा है, थोड़ा सा आंकड़े पे मैं गलत हो रहा हूं शायद, लेकिन वो जो भी 3% लोग थे वो उन 97% लोगों से ज्यादा पैसे कमा रहे थे। तो जिनके सपने होते हैं वो दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं, जिनके सपने नहीं होते हैं वो क्या करेंगे? तो ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आते हैं ना, उनके सपने नहीं होते हैं। यहां हम कहते हैं ड्रीम बिल्डिंग कर रहे हैं। लोग अपने मौजूदा लाइफस्टाइल से खुश भी नहीं है, पर वह इस स्थिति को बदलने के लिए काम भी नहीं करना चाहते। वो पंडित जी कहते थे कि वो एक कुत्ते वाली कहानी सुनाते थे कि एक कुत्ता था किसी के घर में, किसी दोस्त के घर में कुत्ता बैठा था। तो बोले मैं उसके घर में गया तो मैं उसके साथ सोफे पे बैठा था, बात कर रहा हूं। जैसे ही हम बात करें वो कुत्ता चों चों करे। मैंने कहा भाई क्या है यार, तकलीफ है इसको यार, ये चों चों क्यों कर रहा है? बोला यार ये जहां बैठता है ना वहां पे एक फट्टी होती थी, एक कील लगी हुई थी, वो फट्टी को दीमक खा गई, तो मैंने वो फट्टी को निकाल के साइड में फेंक दिया। अब वो कील जो है वो फर्श में गड़ी हुई है, वो निकली नहीं, और ये कुत्ता वहां पे बैठता है तो अब उसको वो कील चुभ रही है। तो बोला ये दूसरी जगह पे क्यों नहीं बैठा? ये कील चुभती है तो बोला ये चू 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 करता है। तो बोला दूसरी जगह पे क्यों नहीं बैठता है? बोला इतनी चुभ भी नहीं रही है कि खड़ा होकर दूसरी जगह बैठ जाए। तो कई लोगों की जिंदगी का हाल वैसा ही है, अपने वर्तमान लाइफस्टाइल से खुश भी नहीं है, बट वो इसको बदलने के लिए काम भी नहीं करना चाहते। अधिकांश लोग जो है अमीर तो बनना चाहते हैं, पर उसके लिए प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार नहीं है, कमिटेड नहीं होना चाहते हैं। अधिकांश लोग इस बिजनेस की शुरुआत अपनी जॉब या प्रोफेशन के साथ पार्ट टाइम में करते हैं, और अपने मूल काम, परिवार, मनोरंजन आदि से बचने के बाद जो समय बचे उस करते हैं।
यानी फोकस की कमी होती है। गुरुदेव बीसी चावड़ा जी कहते हैं विच यू फोकस दैट विल एनलार्ज। जिस पे फोकस करते हो वो बढ़ता है। और ज्यादातर लोग क्या है, पहले अपनी नौकरी को टाइम देंगे, फिर परिवार को टाइम देंगे, फिर मनोरंजन को टाइम देंगे, फिर बचा हुआ टाइम है ना वो आरसीएम को देंगे। मैंने एक टेप में सुना था बहुत साल पहले, अगर आरसीएम बिजनेस आपकी फर्स्ट या सेकंड प्रायोरिटी है तब तो चल सकता है, अगर इसके बाद की प्रायोरिटी में आरसीएम है तो नहीं चल सकता। यानी या तो आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आरसीएम है, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं बिल्कुल खुले मन से बोल रहा हूं, मेरी फैमिली के सामने बोल रहा हूं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी आरसीएम, क्योंकि मुझे पता है मेरे परिवार को सब कुछ मिलेगा तो आरसीएम से मिलेगा। कुछ भी आ जाए, मतलब कुछ भी तूफान आ जाए, मेरी पहली प्रायोरिटी आरसीएम। तो पहली प्रायोरिटी, ज्यादा करो तो सेकंड प्रायोरिटी, इसके बाद अगर आरसीएम आपकी जिंदगी में है ना। नहीं, कई लोग बोलते हैं सर मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी नौकरी है या मेरा परिवार है, दूसरी प्रायोरिटी मेरा नौकरी या परिवार है, मतलब पहली प्रायोरिटी जॉब है, दूसरा प्रायोरिटी परिवार है, देन थर्ड प्रायोरिटी आरसीएम है। तो आरसीएम में नहीं आएगी सक्सेस यार, फिर सक्सेस नहीं आएगी। ठीक है टाइम पास हो जाएगा, सक्सेस नहीं आएगी। आप मुकेश कोठारी जी की तरह 25 करोड़ 50 करोड़ का घर नहीं बना पाएंगे, आप नहीं बना पाएंगे। आप राजाराम जी की तरह साल में 2 बार 15-15 20-20 दिन की विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आप इंदिरा सर की तरह 2 करोड़ रुपए की गौशाला खोल के गायों की सेवा नहीं कर पाएंगे, अगर आपकी थर्ड प्रायोरिटी आरसीएम है। इसको सेकंड और फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। तो ज्यादातर लोग नहीं रखते हैं, ये भी एक कारण होता है, फोकस की कमी होती है जिससे फेल हो जाते हैं। आप देखो ना, 75 साल की उम्र है बीसी छाबड़ा जी की, यही कुछ टीसी सर की होगी 71-72 साल। टीसी सर के माता जी यानी हम वो सॉरी पत्नी, धर्म पत्नी सरोज देवी मैडम दुनिया से चली गई, उनको कैंसर था, वो दुनिया से चली गई, और तीसरे दिन टीसी सर जूम मीटिंग कर रहे थे। हमारे पड़ोसी का कुत्ता मर जाता है ना तो 3 दिन उसके लिए हम लोग मतलब क्या कि मातम मनाते हैं जी, पड़ोसी का कुत्ता मर गया था इसलिए 3 दिन मीटिंग में नहीं आ पाया। पड़ोसी के दोस्त के बहन की शादी थी इसलिए सर मैं इस बार मीटिंग में नहीं आ पाया। 7 जुलाई को लेके आपके सामने बहुत सारे एक्सक्यूज रखेंगे लोग, सर ये आ गया ये आ गया ये आ गया। क्यों? फोकस की कमी है। सामान्य रूप से अधिकांश लोगों की नौकरी, प्रोफेशन और पारिवारिक जीवन पहले से ही बहुत तनाव में है, इसलिए यह बिजनेस नजरअंदाज हो जाता है और वो इसके लिए समय नहीं दे पाते। वो कहते हैं यार 2-3 लफड़े पहले पाल रखे हैं, एक नया लफड़ा और नहीं पाल सकता। बीवी की परेशानी है, जॉब की परेशानी है, बच्चों की परेशानी है। मैं थोड़े दिन पहले मुंबई गया था, मैंने देखा पूरी मुंबई सुनसान पड़ी है। मैंने कहा क्या हो गया, जो मुंबई 24/7 चलती है वो सुनसान कैसे पड़ी है? बोले सर बच्चों के एग्जाम है, 10वीं का एग्जाम है बच्चों का कल। तो एग्जाम कल बच्चों ने देना है, आपने थोड़ा ही देना है। बोला नहीं सर कल एग्जाम है, उसकी तैयारी करवा रहे हैं। मैंने कहा वाह यार, अगर तुम इतनी अच्छी तैयारी करवाते तो स्कूल बंद करवा दो। अगर बच्चे तुम पढ़ा सकते हो और तुम्हारे पढ़ाने से उसके नंबर अच्छे आ सकते हैं तो स्कूल कॉलेज बंद करवा दो। नहीं सर तैयारी तो करवानी पड़ती है। मैंने कहा तैयारी करवा के क्या कर लोगे? वही करवाओगे जो तुम कर रहे हो। फिर वो नौकरी करेगा, फिर वो अपने बच्चों को तैयारी करवाएगा, फिर उनके बच्चे नौकरी करेंगे, फिर वो अपने बच्चों को तैयारी करवाएंगे। यही तो चलता आ रहा है। तो हमारे लीडर है वहां पे एमराल्ड जी और सर्वे जी, बोले हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। मैंने कहा यार कुछ ऐसा करो जिससे आगे वाली जनरेशन को पढ़ाई तो करे, लेकिन पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा को ऑफिस से छुट्टी लेके उसको पढ़ाने ना आना पड़े। तो फोकस नहीं होता है ना, इसलिए हम वो एक परंपरा को ढोते रहते हैं। पौधा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे खाद पानी ना मिले तो उसका नष्ट होना तय है। उसी तरह बिजनेस चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर फोकस स्ट्रेटजी से काम नहीं करेंगे तो उसका खत्म होना तय है। अधिकांश लोग जो इस बिजनेस में असफल होते हैं क्योंकि वे अपने स्वयं के बारे में और इस बिजनेस के बारे में गलत धारणा रखते हुए इसे शुरू करते हैं। जैसे मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं बेचने वाला काम नहीं कर सकता, बिजनेस बहुत मुश्किल है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मेरे पास लोग नहीं है। मैं 9वीं पास हूं यार, मैं 9वीं पास हूं, और आज हिंदी की स्लाइड इसलिए है क्योंकि गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी कहते हैं हिंदी की स्लाइड लाया करो। नहीं तो मैं तो अंग्रेजी की स्लाइड लेके आता हूं, हिंदी की स्लाइड लाता ही नहीं हूं। क्या मुश्किल है यार अंग्रेजी में? हिंदी 52 शब्दों की है, अंग्रेजी 26 शब्दों की है। अगर 26 वाला नहीं सीख सकते तो 52 वाला कैसे सीख लिए? और जो 52 वाला सीख सकता है उसके लिए 26 मुश्किल नहीं है यार। आप बेचने वाला काम नहीं कर सकते,
टाटा बेचने में लगे हुए हैं, बिरला बेचने में लगे हुए हैं, बांगड़ बेचने में लगे हुए हैं, डालमिया बेचने में लगे हुए हैं, जोमेटो बेचने में लगा हुआ है, स्विगी बेचने में लगा हुआ है। बेच बेच के लोग अरबों का ले गए। हम कहते हैं बेचने का काम नहीं कर सकते। एक बच्चा मां से दूध पीना होता है ना, तो वो अपने आप को बेचता है। एक पत्नी को पति से कुछ मंगवाना होता है ना, तो वो खुद को बेच रही होती है। खुद को बेच रही होती है मतलब वो आइडिया को बेच रही होती है। अभी मोदी जी ने क्या किया चुनावों में, राहुल गांधी जी ने क्या किया, खुद को बेचा, खुद का विजन कार्ड बना के लाए और उसको हमारे। इस दुनिया में हर वो इंसान जो पैसे बना रहा है ना, वो या तो अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा है या प्रोडक्ट शेयर कर रहा है। सेल्समैनशिप नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग सेल्समैनशिप नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग प्रमोशनशिप है। यहां आप प्रमोटर बनते हो, आप सेल्समैन नहीं बनते हो। और जो बेजोस अमेजोन के मालिक एक बात कहते हैं, इस दुनिया में वो लोग असाधारण लोग होते हैं जो किसी चीज को प्रमोट करते हैं। और आप देखिए जितने भी अमीर लोग हैं ना, वो प्रमोटर बहुत अच्छे हैं यार, प्रमोटर बहुत अच्छे हैं। आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, आपको अपने प्लान को प्रमोट करना है, आपको अपने सिस्टम को प्रमोट करना है। एक अच्छा प्रमोटर बनिए। मैं एक दिन सचिन अग्रवाल जी का एक प्रोग्राम यूएस पे उनका था या जूम पे था, मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत पुराना कोविड के टाइम का, उसको मैं देख रहा था। उसमें मैंने एक चीज देखी थी, बी ए वर्ल्ड क्लास प्रमोटर। वहां सचिन जी ने बोला कि बी ए वर्ल्ड क्लास प्रमोटर, एक वर्ल्ड क्लास प्रमोटर बनिए। क्योंकि अगर आप एक अच्छे प्रमोटर बन जाएंगे तो पैसे तो आपके पीछे पीछे आएंगे। तो ये बेचने वाला काम नहीं है, ये एक प्रमोट। मैं अभी कुछ बेच नहीं रहा हूं, मैं प्रमोट ही तो कर रहा हूं। तो आप प्रमोटर हो, आप सेल्समैन नहीं हो। ये गलतफहमी को दूर करो। मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। अरे मेरे एक साथी ने एक दिन बोला मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। मैंने कहा टेप लाओ और इसके मुंह पे चिपकाओ 24 घंटे के लिए। खाना पानी दे देंगे कमरे में बंद करके, टेप चिपका दो 24 घंटे के लिए। बोला मर जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोला ऐसे चुप थोड़ी रह सकता हूं। तो मैंने कहा यार जब 24 घंटे चुप नहीं रह सकते तो फिर ये बात कैसे होगी कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता? बोलने के लिए तो दीवार पे थोड़ी बात करेंगे, इधर आदमी से बात करेंगे ना। अभी आप सारे चले जाओ, मैं इस लैपटॉप से बात थोड़ी कर पाऊंगा। लोगों से बात करना हमारा ह्यूमन नेचर है यार, मानवीय स्वभाव है लोगों से बात करना। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, कोई बात नहीं, नहीं आती तो। बहुत सारे लोगों को हिंदी पूरी नहीं आती है, वो भी इस बिजनेस में बहुत पैसा बना रहे हैं। मेरे पास लोग नहीं है। 140 करोड़ का भारत है। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी को मैंने यही शब्द बोला था एक मीटिंग में। मैंने कहा गुरुदेव मेरे पास लोग नहीं है। उन्होंने कहा आत्माराम जी लोग टकरा टकरा के चलेंगे, तुम कतरा कतरा के चलोगे। तुम बस चलते रहो, पीछे मत हटो। बेसिक एलिजिबिलिटी, एक कुछ मतलब योग्यता, आपके पास इस बिजनेस को करने का कोई कारण होना चाहिए। अगर आपको आरसी बिजनेस में बड़ा आदमी बनना है ना, तो कुछ विशेष चीजें आप समझ लीजिए। सबसे पहली चीज है आपके पास कारण होना चाहिए। मैं आपको बोलूं मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, आइए मेरे घर आके ले जाइए राइसनर, शायद कोई भी नहीं आएगा। अरे 1,000 रुपए के लिए कौन जाएगा? और मैं आपको बोलूं 1 करोड़ रुपए ले जाइए तो? लेकिन सुबह से पहले पहुंचना पड़ेगा भाई साहब। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अगर आपको यह कंफर्म हो जाए ना कि 1 करोड़ रुपए आत्माराम जी देंगे, तो आप कार से आएंगे, प्लेन पर्सनल जेट किराए का लेके आएंगे, आप हेलीकॉप्टर से आएंगे, आप कुछ भी करके आएंगे, लेकिन आप मेरे पास पहुंच जाएंगे। इसका मतलब आपके सामने आपका वाई अगर क्लियर है ना, आपके पास कोई कारण है ना, तो आप इसको कर लेंगे। मेरा वाई बहुत स्ट्रोंग था, मेरा वाई बहुत स्ट्रोंग था, इसलिए मैं यहां पे पहुंच गया। और आरसीएम के जितने भी लीडर्स हैं ना, उनका वाई बहुत स्ट्रोंग है, इसलिए वो आज यहां पे है। टीसी सर का वाई इतना इंपॉर्टेंट था, इतना बड़ा था। उन्होंने कहा यार मेरे को हिंदुस्तान को आर्थिक आजादी दिलाना है। लोग अपनी आर्थिक आजादी के बारे में नहीं सोच पाते हैं यार। टीसी सर ने आज से 22-23 साल पहले हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी के बारे में सोचा। बीसी सर का वाई इतना इंपॉर्टेंट था, उन्होंने कहा 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। आप सोचिए, वो भी तो इंसान है ना, और उनकी छत्र छाया में हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। लेकिन कब कर पाएंगे? जब वाई इंपॉर्टेंट हो, आप सीखने के लिए और इस बिजनेस के अनुसार बदलने के लिए तैयार रहे।
देखिए हमारा बैकग्राउंड जो है ना वो अलग अलग फील्ड का होता है। इस बिजनेस में हम तभी सक्सेस हो पाएंगे जब हम बदलने के लिए तैयार हो। आपके पास बेसिक नॉलेज बहुत हो सकती है, बट डायरेक्ट सेलिंग में जब आप एंट्री करते हैं तो बिल्कुल आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो ईगो को आगे मत आने दीजिए। यहां इस सिस्टम को सीखने के लिए कुछ साल कुछ महीने कड़ी मेहनत करने के लिए और कुछ सीखने के लिए तैयार है। कहां कड़ी मेहनत नहीं लगती है। तीसरा, ये नए सिस्टम के लिए आप कुछ महीने से लेकर कुछ सालों तक कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है। कहां नहीं करते हैं यार कड़ी मेहनत। मैं 80-80 साल के लोगों को काम करते हुए देखता हूं यार, सिहर जाता हूं जब मैं उनको देखता हूं कि उनको अपना जीवन चलाने के लिए काम करना पड़ रहा है। आप बस इस विश्वास के साथ काम कीजिए कि आप सर्वोत्तम टीम के साथ सही कंपनी में सही समय में सही बिजनेस कर रहे हैं, सिस्टम का 100% पालन कर रहे हैं। 6 बेसिक, 8 कोर, 7 कोऑर्डिनल। अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, संयम रखें। सफलता समय लेती है लेकिन मिलती जरूर है। गुरुदेव बीसी चावड़ा जी को मैं बोलता ना, या राजाराम जी को कभी बोलता, या इंद्राज सर को कभी बोलता, सर सक्सेस नहीं आ रही है क्या करूं, तो वो एक ही बात बोलते थे, टिके रहो और सीखते रहो और करते रहो, एक दिन सफल जरूर हो जाओ। मैंने एक दिन राजाराम जी से पूछा, मैंने कहा आप कहते हो टिके रहो टिके रहो टिके रहो, मेरे को यह बताओ ना करना क्या है। मालूम है उन्होंने क्या बोला? बाहर जाओ, लोगों से मिलो, प्लान दिखाओ और तब तक प्लान दिखाते रहो जब तक रॉयल्टी ना आ जाए। यही सीक्रेट है। और बाद में मैंने इसको नाम दिया सी मोर पीपुल शो मोर प्लान। यही है हमारा काम। इस रास्ते में आपको एक से एक बेहतरीन दोस्त भी मिलते हैं। आज कितने सारे दोस्त हैं यार, मतलब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाए ना, ऐसे लगता नहीं है यार घर से दूर है, किसी भी कोने में। नेटवर्क मार्केटिंग किसी अन्य प्रोफेशन जैसा ही है, इसमें भी अन्य की तरह समय लगता है। जैसे एक वकील, डॉक्टर, इंजीनियर या सीए बनने के लिए 4 से 10 साल का समय लगता है, उसकी कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वैसे यहां भी कुछ सालों की मेहनत और ट्रेनिंग होती है। ध्यान रखें, चैंपियंस किसी रिंग में नहीं बनते हैं, वहां तो सिर्फ उन्हें पहचान मिलती है। चैंपियंस रिंग में नहीं बनते हैं, पहचान मिलती है। चैंपियन तो पहले बना जाता है। अपने आप पर और सिस्टम पर 100% भरोसा करते हुए सीखने और बढ़ने के लिए बिना समर्पण करना होगा। बहुत सारे लोगों को देखता हूं अपलाइन के साथ कुंडी अड़ा के रखते हैं। कुंडी मतलब सींग फंसा के रखते हैं, सींग फंसा के रखते हैं। मतलब मैं अपलाइन की ये बात क्यों मानूं, मैं क्यों मानूं? इस दुनिया में ईमानदारी से बताऊं, आपकी माता, आपके पिताजी, आपकी पत्नी और आपके बच्चों के बाद अगर कोई एक इंसान है जो आपकी कामयाबी चाहता है तो वो है आपका अपलाइन। उसके साथ सींग मत फंसाइए यार, उसके ऊपर फेथ कीजिए और उसके आगे सरेंडर कीजिए। अनकंडीशनल सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर। मेरे गुरु है गुरुदेव बीसी चावड़ा जी। मेरे को रात की 2 बजे बोले ना मीटिंग करनी है, आत्माराम खड़ा हो जा। आत्माराम मुंह के हाथ नहीं लगाएगा, पानी भी नहीं लगाएगा। बोलेंगे ना सीधा लैपटॉप पे आ जा, तो मैं लैपटॉप पे आ जाऊंगा। लैपटॉप चालू करने में टाइम लगेगा, मैं मोबाइल से आ जाऊंगा। अनकंडीशनली सरेंडर किया हुआ बीसी सर को मैंने। कुछ भी बीसी सर ने बोल दिया ये करना है, मतलब यस सर, नो सर का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि मुझे पता है अगर कोच रमाकांत आचरेकर सर के सामने सचिन सरेंडर नहीं करता तो महान नहीं बन पाता। विनोद कांबली ने सरेंडर नहीं किया था, सचिन से भी अच्छा क्रिकेटर था, खत्म हो गया, दर दर की ठोकरें खा रहा है। सचिन ने सरेंडर किया तो सचिन महान तेंदुलकर बन गया। आपको भी बिना शर्त अपने अपलाइन के सामने और इस सिस्टम के सामने सरेंडर करना होगा। इस बिजनेस में सफलता का कोई राज नहीं है, पर सफलता के पीछे एक सिस्टम जरूर होता है जो हर किसी के लिए बराबर काम करता है। आपकी फाइनेंशियल डिग्री, बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता है। सबसे अधिक महत्व रखती है वही है कि आप इस सिस्टम को कितनी जल्दी अपनाते हैं और इसके अनुसार कितने जल्दी अपना काम शुरू करते हैं। क्या क्या काम करने होते हैं, जिम्मेवारी जब आप लेते हैं तो कुछ काम आपको करने होते हैं। पहला, अपने प्लान और प्रेजेंटेशन खुद दिखाइए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, सर 2 लोगों को प्लान दिखाना है, आप आइए ना। आपको अपने प्लान प्रेजेंटेशन खुद दिखाना है, मीटिंग का फॉलो खुद करना है, असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं बनाना है, किसी अन्य पर आरोप नहीं लगाना है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है। अधिकांश वह लोग बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते हैं जो उसे कर्मचारी की सोच के साथ करते हैं। मतलब मैं तो यार ड्यूटी करूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा, मैं तो वैसे करूंगा। जो उसे कर्मचारी की सोच के साथ करते हैं, अगर सही में अपने बिजनेस को बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो इसे मालिक की सोच के साथ करना होगा, आपके बिजनेस को आगे लेके जाएगा। आरसीएम से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय आरसीएम।